सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है धमाका के। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमार की बर्बादी तो अब शुरू हो ही चुकी है। अमार ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया है और अमार का बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जब सैफ और अमार का आमना सामना होता है तो सैफ जो होता है वो दानिया की सारी हकीकत अमार को बता देता है। अमार से कहता है कि अमार, दानिया तुमसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आई थी। मैंने तुम्हें पहले मिलना था लेकिन मैं कुछ कामों की वजह से बिजी हो गया था, जिस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल सका था। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि दानिया के चक्कर में मत आइएगा। तो दानिया जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बहाना करके आई थी तुम्हें बर्बाद करने के लिए। उसकी तलाक नहीं हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई थी और तुम्हें स्टोरियाँ सुनाने आई थी। तो जो होगा अमार, वो तो यकदम जब ऐसी बातें सुनेगा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। अमार सैफ से कहेगा कि सैफ ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि दानिया ने वाकई मेरे साथ खेल खेला है। तो जो होगा सैफ वो सारी वीडियोस और तस्वीरें दिखा देगा जो उसने रिकॉर्डिंग की थी दानिया की छुप कर, जब वो अपने हस्बैंड से कह रही थी कि उसे पाकिस्तान किसी काम के लिए जाना है और कुछ दिन तक वो वापस आ जाएगी। और जो वो वहाँ से कॉल्स भी करती थी हस्बैंड को, वो भी सारे प्रूफ उसे दिखा देगा। तो वो जो है दानिया, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना चाहती थी और वो अब अपने घर जा चुकी है अपने हस्बैंड के साथ। तुम सुनाए तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही है। तो अमार जो होगा वो सैफ से कहेगा कि सैफ तुमने बहुत ही बुरी खबर सुनाई और बहुत ही लेट सुनाई। अगर तुम पहले बता देते तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाती। अब मेरी लाइफ का क्या पूछते हैं, मेरी लाइफ तो बची ही नहीं है। तो सैफ जो होगा वो तो हक्का बक्का रह जाएगा, चौंक जाएगा। तो वो अमार से पूछेगा कि अमार ऐसा क्या हुआ है आखिर, सदा भाभी तो ठीक है। तो अमार कहेगा कि यही बात तो ठीक नहीं है, दानिया की बातों में आकर मैंने सदफ को तलाक दे दी है और एक नोटिस मैंने उसे भिजवा दिया है। सदफ तो अब मुझे मुंह भी नहीं लगाएगी और दानिया ने मुझे कहा था कि हम आज, दानिया ने कहा था तलाक दो, कल हम निकाह करते हैं। आज मैंने तलाक का नोटिस भेजा, जब कल मैं दानिया से निकाह करने के लिए पहुंचा तो दानिया वहां पर नहीं थी। तो सैफ जो होगा वो कहेगा देख लो, यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दानिया ने आपसे धोखा किया है। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सदफ और आपने मिलकर उसका मजाक बनाया था उसका बदला लेना चाहती थी और वो बदला लेकर जा चुकी है। तो सैफ जो होगा वो अमार से कहेगा कि अमार आप जाएं सदफ भाभी के पास और उससे माफ़ी मांग लें, अभी तो एक नोटिस गया है तलाक का, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तो अमार जो होगा वो जाएगा सदफ के घर और दरवाज़ा खोलेगा ज़ावियार। जैसे वो देखेगा अमार को रोते हुए तो वो तो बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि ज़ावियार पर यह हकीकत नहीं खुली कि उसकी बहन को तलाक आ चुकी है। तो जैसे ज़ावियार पर यह राज फाश होगा तो ज़ावियार तो बहुत परेशान होगा कि उसकी बहन के साथ ये अमार ने क्या कर दिया। तो अमार का आना देखकर सदफ की माँ अमार से कहेगी कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, क्या कोई कसर बाकी रह गई है। तो अमार कहेगा कि बस मैं क्या करूं, मैं अब बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने उसे खुद से बहुत ज़्यादा नफ़रत करवा दी है। तो जो होगी सदफ की माँ वो कहेगी कि नफ़रत, सिर्फ नफ़रत नहीं, तुमने तो उसे मोहब्बत में तोड़ दिया है, अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। तो अमार जो होगा सदफ से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। सदफ जो होगी बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पर गई होगी, जैसे ही वो आएगी तो अमार को रोता देखेगी। अमार से कहेगी यहाँ पर क्या लेने आए हो। तो अमार सदफ से कहेगा कि मुझे एक चांस दे दो, मैं भटक दिया था लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूँ। तो सदफ जो होगी वो कहेगी बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आई है और उसका बहुत बड़ा ख्वाब है बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और बहुत बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। अभी के अभी तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नीत वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब